नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर दूल्हा हत्याकांड में आज़ाद बिन की बहन सौम्या को आज जिला प्रशासन ने डाक बंगले में बुलाया था, जहां पे मौजूद थे भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिन और साथ ही मंत्री गिरीश चंद्र यादव और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक। इन सभी लोगों के साथ तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक सौम्या और उनका परिवार जो है मुलाकात करता है। 2 से ढाई घंटे तक डाक बंगले के अंदर बंद कमरे में वार्ता होती है। इस दौरान मीडिया कर्मी बाहर मौजूद होते हैं, लोग बाहर मौजूद हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वार्ता 2 से ढाई घंटे तक परिवार के साथ प्रशासन और मंत्री सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सौम्या ने ये ऐलान किया था कि वो 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे बातें बताएंगी जो मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उससे कही थी। उसके बाद अचानक 6 तारीख के पहले यानी 5 की शाम को उसे डाक बंगले बुला लिया जाता है और डाक बंगले पे उसके साथ तकरीबन 2 घंटे तक बात होती है। जिसके बाद सौम्या बाहर निकलती है तो उससे सवाल भी किया जाता है कि आखिर 2 घंटे तक ऐसी क्या कुछ बातें हुई, जिसपे उसका चेहरा भी देखते हुए बनता है कुछ मायूस सी और नज़र आती है। वो साफ तौर पे कहती है कि बातें वही हो रही थी कि अपराधियों को छोड़ना नहीं है, न्याय चाहिए। लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि कुछ मुद्दे भी थे, क्या उस पर बातें नहीं बनी, तो उसने साफ तौर पे ये कहा कि नहीं, और उसका चेहरा मायूस नज़र आया। उसके चेहरे पे वो भाव नज़र नहीं आए जो भाव किसी मंत्री, सांसद या जिला प्रशासन से मिलने के बाद एक पीड़ित के चेहरे पर नज़र आते हैं। साफ तौर पे वो मायूस नज़र आए। उसने ये कहा कि कल भी उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 6 तारीख को सुबह वो करेगी और उसमें वो अपनी बातों को रखेगी। फिलहाल तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक उसकी मुलाकात जो है इन लोगों के साथ हुई, जिसके बाद हमने मंत्री गिरीश यादव से भी बात किया, उनसे भी बात किया कि आखिर ऐसी क्या कुछ बातें रहीं जो कि सौम्या का परिवार आज मिलने के लिए, जिस पर साफ तौर पे उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, जो अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, न्याय होगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बातें हुई। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सौम्या जब वहाँ से निकलती है, किस तरह से अपनी बहन अपने परिवार के साथ वहाँ पर पहुँची रहती है, लेकिन निकलने के बाद उसे समय भी नहीं दिया जाता है कि वो ठीक से मीडिया से बात कर पाए। तो मीडिया कर्मी पहुंचते हैं और सवाल पूछने लगते हैं, जिसके बाद वो जवाब देती है, लेकिन आन-फान में वो गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में बैठा करके उसे फिर रवाना कर दिया जाता है घर के लिए। तो पूरी बातें सौम्या मीडिया के सामने नहीं कह सकी। कुछ बातें हैं जो वो कहना चाहती थी, लेकिन संभवतः वो खुलकर कह नहीं सकी। हो सकता है कि कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उन बातों को वो रखे। क्या कुछ बातें आज हुई, क्या कुछ बातें मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उसकी हुई थी और क्यों आखिर वो संतुष्ट नजर नहीं आई। जिस तरह से उसका एक वीडियो ये भी आया था, वो जिलाधिकारी से मिलने के लिए कल पहुंची हुई थी, तो वहाँ पे जब उससे पूछा गया था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद संतुष्ट हो या नहीं, तो उसने ये भी कहा था कि संतुष्ट नहीं हूँ। और आज भी उसने ये कहा कि मुद्दों पर बात नहीं बनी। तो आखिर क्या मुद्दे थे जिनको लेकर के बातें नहीं बनी, क्या कुछ सौम्या ने कहा है, सौम्या का पूरा बयान आप सुनिए। साथ ही उसके बाद मंत्री गिरीश यादव का भी वो बयान सुनिए। मंत्री गिरीश यादव से जब सवाल पूछा गया तो किस तरह से आप तस्वीरों में देखेंगे, जब मीडिया वाले उनसे सवाल पूछना चाह रहे थे तो वो चले जा रहे थे और गाड़ी में बैठ के मानो एक बार की ये लग रहा था कि वो कोई जवाब देना ही नहीं चाहते। लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा और जब कैमरे को उन्होंने ऑन देखा तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये बताया कि हाँ, इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि ज़िले में 1-1 लाख के इनामी अभी जो फरार चल रहे हैं, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा है 2 घंटे की मुलाकात को लेकर के सौम्या ने और क्या कुछ कहा है उससे मिलने के बाद मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने, आप उनका बयान सुनिए। कल कितने बजे की पीसी है आपकी? सौम्या सुबह 10 बजे 10 बजे किस मामले को लेकर के है? वहीं पे बताएंगे सर। 2-2.5 घंटे भी बातचीत हुई प्रशासन से, क्या हुआ है? बस बातचीत हुई है कि कार्रवाई कैसी हो रही है, क्या हो रहा है। कौन कौन था उसमें, कौन कौन था? डीएम थे, एसपी थे और फिर उसके बाद हमारे गृह मंत्री और फिर हमारे सांसद भदोही के ये विनोद सांसद। ये 2 घंटे तक वार्ता हुई, क्या कुछ बात हुई? बस यही कार्रवाई कैसे हो रही है, ये उनका घर का गिरना, यही सब बातें हुई है। कुछ मुद्दे रखे गए आपके सामने, क्या बात नहीं बनी क्या उस पर? कुछ मुद्दे रखे गए, क्या उस पर बात नहीं बनी क्या? कुछ और बोलना चाहे जो कुछ भी सौम्या बिन से क्या बातचीत हुई है प्रशासन में? किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है सौम्या से? अरे कुछ तो बता दी मंत्री, 2-2.5 घंटे इतनी लंबी बातचीत चली है, तो बता दी। कुछ शिकायतें रही होंगी या कुछ उसकी मांगे हैं? उनकी समस्याओं को सुना है हम लोगों ने। जिला प्रशासन के साथ बैठकर बातचीत तय हुई है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे न जाए और इसके लिए सतत रूप से, निरंतर रूप से प्रभावी कार्रवाई की जाए, ऐसा निर्देश दिया। मंत्री जी, इसी जिले में अभी भी 1 लाख के 3 इनामी, 50,000 के 1 इनामी पकड़े नहीं गए हैं पुलिस द्वारा। कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? करिए कार्रवाई।
नहीं, अन्य मामलों में भी जो 1 लाख रुपए के आरोपी सभी हैं। मामलों में कार्रवाई। देखा आपने, सौम्या साफ तौर पे ये कह रही है कि हाँ, बातें हुई और इस दौरान जो है भदोही के सांसद मंत्री गिरीश यादव और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। 2 से ढाई घंटे की वार्ता हुई और इस दौरान बस सिर्फ यही बातें हुई कि दोषियों को बख्शा नहीं जाए, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन 2 से ढाई घंटे के बीच इतनी लंबी की वार्ता, इतनी लंबी की मुलाकात में महज यही बातें कुछ हजम नहीं होती हैं। निश्चित तौर पे कुछ और बातें हुई होंगी जिन्हें सौम्या ने नहीं बताया है या फिर जिन्हें मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने भी नहीं बताया है। क्या कुछ बातें हैं, क्या सौम्या कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उन बातों का खुलासा करेगी? आखिर क्यों उसके चेहरे पे मायूसी के भाव नज़र आ रहे थे? क्यों वो उस तरह से संतुष्ट नज़र नहीं आ रही थी जो संतुष्टि उसके चेहरे पे एक मंत्री, एक सांसद, एक अपने जिला प्रशासन के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद एक पीड़ित के चेहरे पर वो संतुष्टि के भाव उसके चेहरे पे क्यों नज़र नहीं आ रहे थे? हालांकि सौम्या ने साफ तौर पे ये भी कहा कि जो मुद्दे थे उनके जो है बात नहीं बन पाई। क्या मुद्दे थे, क्या कुछ था, ये शायद सौम्या कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा करे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर रहेगी। लेकिन आज 2 से ढाई घंटे सौम्या और उसके परिवार की मुलाकात जनप्रतिनिधियों के साथ हुई, सांसद, मंत्री, एसपी के साथ, और लोगों को ये लगा था कि शायद आर्थिक सहायता परिवार को दी जाएगी, कोई मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गई होगी, लेकिन उसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ। मतलब आर्थिक सहायता भी परिवार को ऐसी कोई नहीं मिली है और साथ ही अभी तक परिवार अपने मांगों पर अड़ा हुआ है, इंसाफ की मांग कर रहा है। इंसाफ वही जो दोषी हैं भोले राजभर, प्रदीप बिंदु अभी फरार चल रहे हैं और सवाल कानून जौनपुर पुलिस पर भी उठता है, कानून व्यवस्था पर भी उठता है कि आखिर इतने दिनों तक ये हत्यारोपी जो है वो पुलिस के पकड़ से बाहर फरार क्यों चल रहे हैं? पूरे मामले में रवि यादव जो एक आरोपी था, मुठभेड़ में वो जो है ढेर हो गया, मुठभेड़ में मौत हो गई। जिसके बाद आपने देखा किस तरह से रवि का परिवार भी जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वो भी साफ तौर पर कहता है कि हाँ, उनका लड़का अगर रवि दोषी था तो कोई साक्ष्य ऐसा जो पुलिस को मिला हो, जिसके चलते पुलिस ने पाया हो कि हाँ वो मुख्य दोष आरोपी था, जिसके चलते पुलिस को ये लगा कि हाँ उसने आज़ाद बिन को गोली मारी थी, इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया, तो ऐसा साक्ष्य जो है वो परिवार के सामने रखे। परिवार भी इसे जो है फेक एनकाउंटर मांग के चल रहा है। वहीं आज़ाद बिन की बहन सौम्या इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो अविनाश चौहान का नाम आ रहा है, अविनाश चौहान का परिवार भी जिलाधिकारी कार्यालय के पास और एसपी से मिलकर के गुहार लगा रहा है कि उन्हें भी फंसाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में असली दोषी कौन है और निर्दोष कौन है, इसका खुलासा भी पुलिस को ही करना है। पूरे मामले में आज़ाद बिन की हत्या हुई है, निश्चित तौर पे दोषी जो है वो बख्शे नहीं जाने चाहिए और एक भी निर्दोष जो है वो फंसना नहीं चाहिए। तो कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, इसका खुलासा भी पुलिस को करना है। और पुलिस को जब तक पुलिस कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करती, कुछ ऐसे दिखाते नहीं कि हाँ वाकई में ये लोग इस घटना में इस तरह से इन्वॉल्व थे, तब तक ये कह पाना भी सही नहीं होगा कि हाँ ये जो है इस पूरे मामले में दोषी थे या फिर इनको जो है फंसाया जा रहा है। तो पुलिस को सारे साक्ष्य रखने में, पुलिस को सब कुछ दिखाना होगा, क्योंकि मामला जो है वो हाई प्रोफाइल हो गया है। मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नज़र है इस पूरे मामले में। और रवि यादव का एनकाउंटर हो गया, जिसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर है, ये कहते हुए कि अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ही रवि यादव को जो है मुठभेड़ में ढेर कर दिया जाता है। तो यादव होने कारण एनकाउंटर की बात कही जा रही है और भोले राजभर और प्रदीप बिंद को बचाने की बात जो है विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस को ही जवाब देना होगा, जिला प्रशासन को जवाब देना होगा, सरकार जवाब देना होगा कि सच्चाई इसमें क्या है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ पूरे मामले में निकल करके सामने आता है। फिलहाल 2 घंटे की मुलाकात के बाद बहन सौम्या वो संतुष्ट नजर नहीं आई है, उसके चेहरे पे मायूसी ही नजर आई है। वही मायूसी जो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जब वो लौटी थी तो उसने जो वीडियो जारी करके अपना बयान दिया था, जो चेहरे पे उसकी मायूसी थी, वही मायूसी आज भी उसके चेहरे पे 2 से ढाई घंटे की मुलाकात के बाद नजर आ रही है। लेकिन लगातार वो जिला प्रशासन, मंत्री, डीएमएसपी से मुलाकात कर रही है इस उम्मीद में कि उसके भाई को इंसाफ मिल जाए, उसके भाई को न्याय मिल जाए। और ये लड़ाई वो लगातार लड़ रही है। अब इसी को लेकर के कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्या उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाएगा, क्या वो कुछ ऐसी बातें बताएंगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जिसको सुनने के बाद शायद हलचल सा मच जाए? क्या कुछ है जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहना चाहती है, जो इस तरह से वो मीडिया के सामने नहीं कह रही है, जिसे वो चाहती तो आज भी कह सकती थी लेकिन उसने नहीं कहा? क्या किसी का दबाव था, क्या कुछ था, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कल पे नजर रहेगी। लेकिन आज की खबर यही थी, 2 से ढाई घंटे की मुलाकात के बाद भी सौम्या जो है मायूस होकर घर को लौट गई है।